नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं एफबी न्यूज। आज हम मध्य प्रदेश के सतना जिले के सुदामा कुटी में पहुंचे हैं। जानकी कुंड में है ये स्थान। यहाँ के जो महंत हैं श्री राम लखन दास जी महाराज से चर्चा करेंगे। तमाम विषयों पर बातचीत होगी। देखिए चर्चा में क्या क्या विषय आते हैं, किन किन विषयों में चर्चा होती है। महाराज जी, क्योंकि आप लोग सनातन को देखते हैं, सनातनी हैं जी, तो इस समय का जो माहौल चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने के विषय में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जय श्री सीताराम सभी को। सावन का ये पवित्र मास देवशयनी एकादशी से बड़ा अच्छा ये साधना का कार्यक्रम है और अनुष्ठान का अपने सनातन धर्म के सभी भाई बंधुओं के लिए, सभी माताओं के लिए, सभी साधकों के लिए, सभी संतों के लिए। और देवशयनी एकादशी जब से लग जाती है, देवोत्थान एकादशी तक, तब तक चतुर्मास संत जन करते हैं। जहाँ जो रहता है वहीं पर एक टाइम आहार करके अथवा दोनों समय फलाहार करके अपना भजन करते हैं। प्राचीन काल से आया है। और सावन का ये पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना करने का सबसे उत्तम जो है समय है। भगवान शिव हमारे आसु तोष तुम औडर दानी, आरत हरत दीन जन ज्ञानी। आसु उसे कहते हैं, आसु मतलब होगा शीघ्र, और तोष मतलब तुष्यति इति प्रसन्नति, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो एक लोटा कुछ भी नहीं है आपके पास, आप जाइए शिवलिंग के समीप, भगवान को प्रणाम करिए श्रद्धा से, प्रेम से। एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सम कल्याणम करोति शंभु, जिन्होंने सभी का कल्याण किया। भूत प्रेतों को कोई नहीं पूछता था, उनको भी अपने विवाह में ले गए। और सांप बिच्छुओं को, सांप का तो जनेऊ बना लिया भगवान ने। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गरीब है, अनाथ है, दीन है, जिसका कोई नहीं, उसका भगवान विश्वनाथ है। अपने मार्कंडेय ऋषि की कथा तो सुनी हुई, जो अल्पायु थे, 5 वर्ष की अवस्था में यमराज उनके प्राण लेने आए थे, पर महामृत्युंजय का जप किया उन्होंने और आज अमर बन गए। मार्कंडेय पुराण की उन्होंने रचना करी। महाराज जी, जैसे कि इस बार जो चर्चा है कि सोमवार जो है पड़ेंगे सावन में 5, और सोमवार से ही सावन शुरू है और सोमवार को ही समाप्ति है जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कितने वर्षों में ये जो है योग आता है या कैसे? ये तो दुर्लभ योग है, जो है ज्यादातर 4 सोमवार पड़ते हैं। पर भगवान की कृपा है कि ऐसे तो हर दिन प्रत्येक दिन भगवान की साधना का है, पर भगवान शिव की साधना का सावन और सोमवार विशेष महत्व रखता है। सोम जो है चंद्रमा के प्रतीक है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर जो है आसीन है। चंद्रमा को श्राप लगा हुआ था और किसी ने रक्षा नहीं की, तब भगवान शिव ने उनकी रक्षा की और भगवान शिव ने उनको धारण किया, श्राप से मुक्ति प्रदान की। तो जितना अधिक समय मिले उतना अधिक भगवान शिव की चर्चा करनी चाहिए। और रुद्राभिषेक लोग करते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। नहीं कर सकते हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, स्वयं जल से अभिषेक करें। अगर किसी को धन की कामना है तो गन्ने के जल के से अभिषेक करें। तो तमाम प्रकार की जिस प्रकार से इच्छा कामना रहती है वैसे ही साधना करें। कुछ भी नहीं है आपको तो भगवान शिव तो कहते हैं कि मैं थोड़े से जल से प्रसन्न हो जाता हूँ, तो जल से जरूर अभिषेक करें। जल बेलपत्र तो सार्वजनिक है, सबको सुलभ हो जाता है और सरल विधि। महाराज जी, आपका जो स्थान है, आपकी जो कुटी है, वो जस्ट आरोग्य धाम से समीप है। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आरोग्य धाम के बारे में बताएं। आरोग्य धाम यहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित है। नानाजी देशमुख ने उसकी स्थापना करी थी और उसमें गौशाला भी है और वहाँ पे दवाएं देते हैं, मुख्य रूप से आयुर्वेद के लिए, जो हमारी पुरानी पद्धति है, प्राचीन आयुर्वेद। तो इसलिए इसका नाम आरोग्य धाम पड़ा। और ये हमारी सुदामा कुटी संस्था वृंदावन से संबंधित है।
द्वापर के जो सुदामा थे भगवान श्री कृष्ण के मित्र, वही कलयुग में संत बनकर आए और उन्होंने अयोध्या होते हुए बिहार में सबसे पहले वहाँ पे जनकपुर धाम में निवास किया, वहाँ माँ जानकी की कृपा प्राप्त की। फिर अयोध्या गए, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त की और वहाँ से जब उन्होंने दामोदर जी की लीला मंडली होती, जो प्राचीन समय में लीला करते थे भगवान राधा कृष्ण की लीला देखे, तो भगवान ने उनका मन चुरा लिया और पुराना प्रेम जागृत हो गया। अयोध्या से परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज जी दादा गुरु हैं, वो वृंदावन आ गए। वृंदावन में रह के अयोध्या में रहते थे, संतों की सेवा करते थे रसोई में और नित्य 1 लाख नाम राम नाम का जप करते थे। नित्य सरजू स्नान। वृंदावन में आए, यहाँ भी यही नियम चलता था और यहाँ अयोध्या में रामायणी जी से रामायण का अध्ययन किए, वृंदावन में भक्तमाल का अध्ययन किए। जगन्नाथ दास जी शास्त्री जी थे, तो भक्तमाल में भक्तों को संतों को ही इष्ट माना गया कि संत सेवा की प्रमुखता है। तो संत सेवा करता है, भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मोसे अधिक संत कर लेखा। तो वहाँ कुटिया बना के ब्रजवासियों के यहाँ से भिक्षा करके ले आते सामग्री, और जब तक किसी संत को ब्राह्मण को प्रसाद न पवा दे तब तक स्वयं भोजन नहीं करते थे। गरीबों को भी भोजन की सुविधा है वहाँ, और चिकित्सा की निःशुल्क चिकित्सा होती है। हजारों लोग भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं और नित्य रासलीला होती, नित्य भागवत की चर्चा, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, विज्ञान भी है। और उसके साथ में क्योंकि प्रसाद कहाँ मिले, जो गरीब हैं, अनाथ है, जिनका कोई नहीं है, तो वो जाते हैं सुदामा कुटी में प्रसाद पाते हैं। चाय के समय बाल भोग के समय के चाय बाल भोग किए, भोजन के समय के भोजन किए। अपने इस कुटी में क्या विशेष कार्य इस समय चल रहे हैं? ये सुदामा कुटी चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश सतना जिले में स्थित है। यहाँ पे वही शाखा है, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने यहाँ स्थापना करी इस आश्रम की। तो यहाँ पे हम सभी संतजन और जो ब्राह्मण बालक विद्यार्थी रहते हैं, सब लोग मिलके यहाँ एक तो अखंड रामायण का पाठ चलता है, अखंड ज्योत जलती है। और जहाँ रामायण का नित्य पाठ होता है, वहाँ सीताराम जी, गौरी शंकर भगवान, हनुमान जी, समस्त देवी देवता वहाँ निवास करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वहाँ प्रवेश नहीं कर पाती। कितने दिनों से महाराज जी यहाँ अखंड पाठ चल रहा है रामायण? ये 1 जुलाई 2022 से। महाराज जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, कामतानाथ जो स्थान है इसके बारे में कुछ आप बोले। जी, कामतानाथ यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर स्थित हैं और कामतानाथ भगवान प्राचीन लाखों वर्ष हो गया है, इनकी महिमा अनंत है। भगवान श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी यहाँ पे विराजमान थे कामतानाथ में। और जब भगवान आए तो पहले स्वामी मर्गजेंद्र नाथ से उन्होंने पूछा लक्ष्मण जी के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि जाइए आप कामतगिरी के तलहटी में निवास करिए। प्रभु जब यहाँ विराजमान हो गए तो जितने फलदार वृक्ष थे सब बिना मौसम के ही फल देने लगे। पुष्पों से जो है सुगंध छा गई चारों तरफ कामतानाथ में, और दिव्य हरियाली, प्राकृतिक छटा ऐसी दिव्य सुंदर उपस्थित हुई कि स्वर्ग की आभा फीकी पड़ जाए। सब देवता बंदर भालू का रूप बना के आगे भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए और सभी ऋषि मुनि संत कुटिया बना के रहते थे कामतानाथ में। अब कामतानाथ को भगवान ने वरदान दिया है कि कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। भगवान के चरण चिन्ह पड़े हैं, माँ जानकी के चरण चिन्ह पड़े हैं, जो सर्वेश्वर हैं, सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां भगवान के चरणों में निवास करती हैं। वो चरण चिन्हों से अंकित है ये चित्रकूट की पावन भूमि और कामतानाथ की पावन भूमि। तो जो कामतानाथ का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनकी परिक्रमा लगाता है, उनको प्रणाम करता है, उनका नाम लेता है, भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से प्रभु ने ऐसी महिमा उनकी स्थापित की, उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करते, इसीलिए इनका नाम कामतानाथ पड़ा और कष्टों को हरने के कारण भी इनका नाम कामतानाथ पड़ा। महाराज जी, और ज्यादा लंबी परिक्रमा नहीं है, 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, एक गड्ढे के अंदर हो जाती है। तो
कुल मिला के आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो कोई भी आए तो परिक्रमा निश्चित रूप से जी। यहाँ चित्रकूट में भगवान श्री राम जी के जमाने से कामतानाथ जी हैं, तो जो भी आए चित्रकूट में सबसे मुख्य ये है कि मंदाकिनी गंगा में पहले स्नान करे। मंदाकिनी गंगा हमारे पीछे, आश्रम के पीछे नदी बहती है, माँ मंदाकिनी, वहाँ जाते हैं लोग, स्नान करते हैं। ये भी भगवान श्री राम जी के जमाने से हैं। अत्रि ऋषि थे, उनकी पत्नी थी देवी माँ सती अनसुईया जी, उन्होंने इस मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया अपने तपोबल से। अत्रि जी ने जल मांगा, चारों तरफ यहाँ वन ही वन था, पहले लाखों वर्ष पूर्व की बात है, वन था, पर्वत था, कहीं जल नहीं मिला। उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की, और माँ गंगा से जब उन्होंने प्रार्थना किया तो ये तो तपस्या साधना थी, माँ गंगा प्रकट हुई, अपने भावों को उन्होंने निवेदन किया उनसे, और माँ गंगा की एक धारा प्रकट हो गई, उसी का नाम मंदाकिनी गंगा है। और मंदाकिनी गंगा यहाँ सती अनसुईया जी से प्रकट होके जाके राजापुर ग्राम में, जहाँ हमारे कलिपावना अवतार जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना करी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनकी जन्मभूमि है, वहाँ यमुना जी में जाके मंदाकिनी गंगा मिल जाती है। महाराज जी, कोई पर्वत है जहाँ से निकली है मंदाकिनी नदी, उस पर्वत का नाम हाँ, पर्वत है सती अनसुईया जी, उस प्लेस स्थान का नाम है, वहीं से निकली हुई है धरातल से। और माँ मंदाकिनी की ऐसी महिमा है कि जो स्नान करता है, सुरतर धारी नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकनी, तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप ताप धुल जाते हैं, प्रभु श्री राम जी के चरणों का प्रेम मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है। महाराज जी, थोड़ा समय आपसे आपका व्यक्तिगत जीवन जानना चाहूंगा, कब से आप इस भेष में हैं और कब से क्या तपस्या, कहाँ कैसे? पहले दास सुदामा कुटी में निवास करता था, और वहाँ परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहते थे। वहीं पे श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भगवत गीता का व्याकरण इत्यादि जो शास्त्र हैं हमारे, उनका अध्ययन किए, और संतों की सेवा करी, भगवान की पूजा करी। वहाँ से गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया कि जाइए चित्रकूट में, वहाँ संतों की सेवा करिए। तो यहाँ आश्रम परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी, हमारे गुरु जी के गुरु जी श्री भगवान दास जी, तो वहाँ एकांत में निवास करना चाहते, साधना करना चाहते थे, तो यहाँ आए। यहाँ आश्रम कुटिया का निर्माण हुआ, और यहाँ पे फिर मुझे सेवा मिली, और मैं संतों की सेवा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। हम लोग अपने घर परिवार को छोड़ के समाज की सेवा में, संतों की सेवा में, और धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, उसमें अपना जीवन लगा दिए हैं प्रभु की कृपा से। ये संयोग गुरुदेव भगवान की कृपा से उपस्थित हुआ। हिंदू समाज के लिए कोई विशेष संदेश जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? हिंदू समाज के लिए संदेश सबसे बड़ा यही है कि हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना चाहिए। अब हिंदुओं को ये समय आ गया, बांग्लादेश में देखिए इस समय क्या स्थिति है, चुन चुन के टारगेट किलिंग करते हैं लोग। पहले नाम पूछते हैं, जब नाम पता चल जाएगा हिंदू है उसे मार देते हैं। कश्मीर में 1990 में यही हाल हुआ। हिंदुओं के लिए बड़ा दुर्भाग्य है ये कि अपने देश में शरणार्थी बन के कितने ब्राह्मण यहाँ रहे, दिल्ली में, यहाँ वहाँ यत्र तत्र अपना वो निवास बनाए। अब हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उन्होंने ऐसा बनाया कि वहाँ पुनः उनको स्थापित किया जा रहा है, जो कश्मीर के निवासी हैं। तो सनातन धर्मी अपने गौरव को याद रखें, किस प्रकार से वीर शिवाजी थे, किस प्रकार से धनुधारी अर्जुन थे, जिनके सामने विश्व का कोई योद्धा टिक नहीं पाया भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके। तो हम अपने सनातन धर्म के मूल भगवान को ना भूलें, श्री राम कृष्ण को, और सब संगठित रहें, सब एकत्रित रहें। और कहीं किसी को संकट आए तो सब साथ में ही मिल के उस समस्या का निदान करें। देखिए, श्री राम लखनदास जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, हर विषय में चर्चाएं हुई, माँ मंदाकिनी की भी चर्चा हुई, कामतगिरी की भी चर्चा हुई, इस स्थान की भी चर्चा हुई, और उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया, इस पर भी चर्चा हुई। देखिए महाराज जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही
कि बिगड़ी जन्म अनेक की और अब ही सुधरे आज, होई है राम को नाम जप तुलसी तज कुछ समाज। तो हमारे जो युवा बंधु हैं, भाई बहन, वो सब कुसंग का परित्याग करें, व्यसन का परित्याग करें, बुराइयों का परित्याग करें और भगवान के नाम का आश्रय लें। तो भगवान का नाम जो है अनेक जन्मों से जो हम भटकते आ रहे हैं, हमें भगवान का नाम प्रभु श्री राम जी के चरणों तक पहुंचा देगा। और संतों का संग करें, वैष्णवों का संग करें, भगवत भक्तों का संग करें, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। जय श्री सीताराम। आप लोगों ने देखा महाराज जी का, सुना, कैसा लगा आपको, कैसे विचार लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर अगली अपडेट में आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।